उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं। किसकी सरकार बनेगी, आज की इस वीडियो में संपूर्ण बात करेंगे। बता दें कि वक्त अधिनियम बिल पास होने के बाद उत्तराखंड में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। हालांकि दोस्तों, वर्तमान स्थितियों की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। जी हां दोस्तों, सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी तो उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल भी बदलने की बात कर रही है। हालांकि इस पर कभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि पुष्टि से पहले सूत्रों ने बड़ी खबर दे दी है कि उत्तराखंड के अंदर सारा मंत्रिमंडल बदल सकता है। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कस ली है और उत्तराखंड में अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में वर्तमान स्थितियों की बात करें तो बीजेपी मजबूत है, लेकिन संगठन मजबूत अब कांग्रेस का बनता जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में बड़ा कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी टीएमसी भी चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस का कहना है कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी दोनों बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जिस प्रकार हमें कांग्रेस ने दिल्ली में हराया, हम उसी प्रकार से उत्तराखंड, गोवा, गुजरात में भी चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें अल्मोड़ा जिले की 6 सीटों की। तो 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 0 सीट अन्य के खाते में जाएंगी यहां से। वहीं अगर हम बात बागेश्वर की करते हैं 2 सीटों की, तो दोस्तों बागेश्वर की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जाएंगी, यानी कांग्रेस पार्टी बागेश्वर जिले में काफी अच्छा खासा प्रदर्शन करेगी। वहीं एनडीए और अन्य दोनों का यहां पर किसी प्रकार से कोई खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात चमोली की करते हैं 3 सीटों की, तो दोस्तों 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना है। वहीं 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं हम बात चंपावत की करें 2 सीटों की, चंपावत की 2 में से 1 सीट जाएगी कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर, तो दूसरी सीट जाएगी बीजेपी के खाते में, यानी चंपावत में दोनों में बराबर की टक्कर रहेगी। वहीं बात देहरादून की करें, देहरादून जिले में यहां पर दोस्तों 10 सीटें आती हैं, जिसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 0 सीट अन्य के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात हरिद्वार की करते हैं, हरिद्वार 11 सीटों में है, तो 11 में से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 4 सीटों पर एनडीए, तो 1 सीट दोस्तों अन्य के खाते में जाएगी। वहीं अगर हम बात नैनीताल की 6 सीटों की करते हैं, तो नैनीताल में 6 विधानसभा की सीटों में से 3 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएंगी, 3 ही सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की, पौड़ी गढ़वाल की 6 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी, 2 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, तो 0 सीटें अन्य के अंदर जाने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा सीटों की, पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों यहां पर जो कि इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन पिथौरागढ़ की सभी 4 की 4 सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल करेगा। वहीं अगर हम बात रुद्रप्रयाग की करते हैं, रुद्रप्रयाग जिले में 2 सीटें आती हैं, दोनों की दोनों सीटें रुद्रप्रयाग की इंडिया गठबंधन जो है वो हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं टिहरी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों की, टिहरी गढ़वाल की 6 में से 4 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते के अंदर 0 सीटें जाएंगी। वहीं अगर हम बात उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटों की करते हैं, तो 5 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, तो 4 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। वहीं हम बात उत्तरकाशी की 3 सीटों की करें, तो 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए और अन्य का दोनों का यहां पर किसी प्रकार का कोई खाता नहीं खुलेगा। कुल मिलाकर हमने सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 70 विधानसभा की सीटों में से उत्तराखंड में 46 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना, वहीं 23 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना है, तो 1 विधानसभा की सीट जो है वो अन्य के खाते में भी जाएगी। यानी भले ही उत्तराखंड के अंदर टीएमसी और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी से डबल सीटें कांग्रेस पार्टी यहां हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर सकती है। यानी उत्तराखंड में वर्तमान परिस्थितियां हैं जो वो कांग्रेस के पक्ष में है। बीजेपी को उत्तराखंड के अंदर बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी से उत्तराखंड राज्य हाथ से खिसकता हुआ आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर दिख रहा है। हालांकि बीजेपी एन मौके पर कोई बड़ा जादू कर दे तो कुछ कह नहीं सकते।